नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो अपने आलसीपना और कामचोर से परिचित था। उस गांव के सभी लोगों ने उसे अलसी और कामचोर की नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता और बैठे बैठे आपने आने वाला भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। और उस लड़के का दिन ऐसे ही अलसी में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षुक आया और वह बुद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करता था और गांव की लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देता था। और जब रात होता था तब गांव के पास में एक बुद्ध मठ में विश्राम करता था। बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखते थे। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन वह लड़का को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक आलस का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बुद्ध मठ में लौट रहे थे तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और यह देखने के बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गए। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूं तुम उस पहाड़ की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे आपने गर्दन घुमा के और उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतना ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ की शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, कहां वह पंख? कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखे हो। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के की मन में उत्सुकता जागा क्योंकि उस लड़के ने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में नहीं सुना था। और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जगा और बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपकी ये दुर्लभ पंख लेकर आऊंगा। ये कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ की रास्ते की उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा और लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा। लेकिन वह हार नहीं माना और पहाड़ के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसे वैसे वैसे जोश आने लगी जो आज से पहले कभी भी वह ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ की शिखर तक पहुंचा तब वह बहुत ही थक चुका था। लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर और भी मुग्ध हो गया था। लेकिन उसे पहाड़ की दूसरे ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान भी ज्यादा थी। पहाड़ी में चढ़ने के वक्त लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बुद्ध भिक्षु को पंख लाने की वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है जो गुफा में आ रहे रोशनी से चमक रहा था। वह पंख को आपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया क्योंकि वह ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया उसे यहां से वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास और हार मान लिया था। लेकिन उसे वह आत्मविश्वास और गर्व की भावनाएं याद आ गया जो वह पहाड़ की शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसका पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांसें फूल रहा था
वह कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और वह हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बुद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुआ। उसे संतुष्टि था कि वह आज अलस को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसकी चेहरा पर रौनक और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत ही खुश हुआ। आज तुमने अपनी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और अलस बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। अलस एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी होता है, उसे दूर करना होगा। अलस जीवन की सफलता पाने की सबसे बड़ा बाधा है जो तुम्हें ये तोड़कर तुम्हें एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। आपने उद्देश्य की और चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हमें आपने सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी अलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत है। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और गांव से चले गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और जब अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता होता है। अलस से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए। चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।